Welcome to my YouTube channel Knowledge Platform. Please subscribe and press bell icon. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारे पास होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशन, कि हम किस चीज़ को मेंटेन करते हैं जो हमारी इंटरनल कंडीशंस होती हैं ऑफ अ बॉडी एट इक्विलिब्रियम, कि हम जो इंटरनल कंडीशन है उनको मेंटेन करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन, कि हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है उसमें फ्लक्चुएशन आती रहे हैं, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि जो इंटरनल कंडीशन होती है बॉडी की उसको मेंटेन करते हैं। बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना क्या कहलाता है हमारे पास होमोस्टैसिस, कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आती रहे, ठीक है, लेकिन आपके जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या रहे, सेम रहे, वो क्या कहलाता है हमारे पास मेंटेन रहे, सेम रहे, वो क्या कहलाएगा हमारे पास होमोस्टैसिस। अब क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है हमारे पास 37 सेंटीग्रेड या 98 फ़ारेनहाइट। अब एक्सटर्नल जितनी मर्जी चेंजिंग आती रहे, लेकिन जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए, 37 सेंटीग्रेड रहना चाहिए। इसी तरह जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसमें 1 लीटर में 1 ग्राम जो है वो क्या होता है हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट होना चाहिए। बाकी आप जितनी मर्जी रिच मील लेते रहें, जितने मर्जी कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते रहें, लेकिन इसकी जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या रहनी चाहिए, हमारे पास 1 ग्राम रहनी चाहिए। अब इसी तरह क्या होता है कि हमारे पास प्रोसेस ऑफ होमोस्टैसिस के कौन कौन से प्रोसेस हैं। सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो मीन क्या आ जाता है, वाटर के साथ आपको पता है हमेशा साल्ट प्रेजेंट होते हैं। मेंटेन, इसमें क्या करते हैं हम, मेंटेन वाटर एंड साल्ट इन बॉडी फ्लूइड, कि हम क्या करते हैं कि बॉडी फ्लूइड में क्या करते हैं वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। इसमें जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन आती रहे, लेकिन जो साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन होगी बॉडी फ्लूइड्स में वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। जैसे ब्लड में क्या करना है कि हमारे पास वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए। आपको पता है कि जो ब्लड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। अब इसको हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस। ये प्रोसेस आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हुए थे। अब यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन के साथ एक टोनसिटी की टर्म भी यूज़ हुई है। टोनसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन है, हमने इस कंसंट्रेशन को क्या करना है, स्पेसिफिक करना है, मेंटेन करना है, तो उसे क्या कहा जाता है हमारे पास टोनसिटी। अब इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन क्या होता है हमारे पास टेम्परेचर। इसका मतलब है हमने जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है उसको क्या करना है, मेंटेन करना है। एक्सटर्नल टेम्परेचर में जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन आती रहें, लेकिन जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होगा वो मेंटेन रहेगा। और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है हमारे पास 37 सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखें, जब ये 37 टेम्परेचर होगा, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन होगा, तब इंजाइम जो है अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे ही ये टेम्परेचर चेंज होगा, 38 होगा या 99 होगा, 100 होगा, तो जो इंजाइम का वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो लास्ट वन है वो क्या है हमारे पास एक्सक्रीशन। ये भी हमारे पास होमोस्टैसिस की टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है फ्रॉम बॉडी से हम क्या करते हैं, उनको एलिमिनेट कर देते हैं टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन, कि जो हमारी इंटरनल कंडीशन होती है उसको क्या करते हैं, हम मेंटेन करते हैं। अब होता क्या है, जो हमारे पास जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि एनी मटेरियल दैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉडी मेटाबॉलिज्म दैट मे बी हार्मफुल। जब बॉडी में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है उसके दरमियान जो मटेरियल मिलता है वो क्या होता है हमारे पास, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो हार्मफुल भी हो सकता है। अब देखें, जो आप फूड ले रहे होते हैं, ठीक है, साथ में क्या ले रहे होते हैं, वाटर ले रहे होते हैं, साल्ट ले रहे होते हैं, इन चीज़ों को जब आप डाइजेस्ट करते हैं देन वो किन में कन्वर्ट हो जाती हैं, एक तो वेस्ट में कन्वर्ट होती है और दूसरी हमें उनसे क्या मिलती है, एनर्जी मिल रही होती है। अब जैसे आप प्रोटीन यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होती है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में। और ये यूरिया को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, जो नाइट्रोजनियस
तेल होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है। अब जितने भी बॉडी में काम हो रहे होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं हमारे पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू। आपने जैसे 9th क्लास में पढ़ा था कि एनाबॉलिज्म जो है उसमें क्या होते हैं, स्मॉल मालिक्यूल आपस में मिलकर लार्ज मालिक्यूल बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो कैटाबॉलिज्म है उसमें जो लार्ज मालिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मालिक्यूल।